देखो त्रिकोणमिति आप जैसे समझते हो त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज, त्रिकोणमिति त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। अब इसमें सबसे पहले माइक अभी मैं कराऊंगा ऑन, अभी रहने दो बेटा। क्या नाम रानी, तेरा नेटवर्क बिल्कुल कमजोर है बेटा, नहीं आ रहा है उसमें। नेटवर्क कमजोर है इसलिए नहीं आ रहा है इसमें। अब जिसका नेटवर्क कमजोर है तो बड़ा दिक्कत होती है, कैसे काम करेंगे बताओ। और किसका 10th में कौन ज्वाइन करता है। अब आज से टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है, वैसे ही वेस्ट हो जाता है, क्या करें हम लोग, बिल्कुल जो है टाइम पर तो आते नहीं। चलो छोड़ो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसमें सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, इनको ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही कि आपका नेटवर्क कमजोर है बेटा। मुझे तो औरों को तो स्क्रीन दिखाई दे रही है, अब आपको नहीं दिखाई दे रही है, बताओ। बार बार करने से ये दिक्कत हो जाती है ना, स्क्रीन आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपका नेटवर्क कमजोर है। जब नेटवर्क कमजोर होगा तो स्क्रीन कैसे आएगी, तुम्हारी आवाज ही साफ नहीं आ रही है, मुझे कॉल ही तुम्हारी जो है साफ सुनाई नहीं दे रही आवाज, इसलिए हो जाए। त्रिकोणमितीय, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पहला होता है साइन, साइन SIN, साइन। दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन E। कोसाइन। तीसरा होता है टेन। चौथा होता है कॉट। पांचवा होता है सेक। और छठा होता है कॉसेक। इसको SIN ही साइन कीजिए, इसको SIN ही लिख दीजिए। कॉस ही लिख दीजिए, इसको कॉस ही पढ़ा जाता है। अब देखिए कितना टाइम हो गया, 32 हो गया मिनट। ठीक है, ये होता है इसको याद कीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये होता है। अब देखिए हमारे पास, अब ये देखो अनुपात हम निकालते कैसे हैं। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये गलत बना दिया, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज यूज होता है। ये एक कोण 90 अंश का ABC। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं। अरे समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं। कर्ण सर कर्ण। हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और ये होता है आधार, बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, इतनी चीजें होती हैं। इसको हाइपोटेन्यूज इसे कहते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं बेस।
अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास, अब एक चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि इसमें जो है 3 कोण होते हैं, 1, 2 और तीसरा 90 अंश का। तो 3 कोण होते हैं, चलो खैर मैं बाद में बताता हूँ। अब इसमें सबसे पहले देखिए साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है, एक चीज आप ध्यान रखिए, आपने इसके लिए एक फार्मूला याद करना है। लाल बट्टे कक्का, इसे आप याद रखें। पहला जो है ये साइन का होता है, एल बटा के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। दूसरा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस। कॉस जो है ये दूसरा वाला होता है। दूसरा दूसरा अनुपात क्या है? पहला अनुपात ये है। दूसरा अनुपात क्या है भाई? पहला अनुपात तो ये है। दूसरा अनुपात कौन सा है? ये वाला। और तीसरा वाला अनुपात कौन सा है? ये वाला। दूसरा अनुपात क्या है बताओ? सर एक ए। ए बट्टे के। ए होता है आधार, बटे के का मतलब करणी होता है? इसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, तीन ही भुजाएं हैं, संपूर्ण त्रिभुज में तीन ही भुजाएं हैं, तो यही होता है। के का मतलब कर्ण। तीन ही भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के नाम पर एल एक ही लिखा है। एल माने लंब, ए माने आधार, के माने कर्ण। कॉस, कॉस के बाद होता है टेन। तीसरा वाला अनुपात होता है टेन। टेन बराबर होता है, तीसरा वाला अनुपात क्या है? एल बट्टे ए। एल होता है लंब बट्टे आधार। अब इस अच्छा, टेन के बाद अगला होता है कॉट। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। कॉट हमेशा किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। कॉट बराबर होता है टेन, टेन का उल्टा होता है। ये उल्टा लेके चलेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए बट्टे एल। ये टेन का, टेन बराबर एल बटा ये है, तो इसका मतलब ए बटा एल हो जाता है। आधार बटे लंब। हाँ, आधार बटे लंब। ठीक, ये कॉट हो गया। कॉट के बाद आता है सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है। देखिए कॉट टेन का उल्टा, सेक जो है ये चीज तो यहां पर आ गई। अब ये वाली चीज किसका उल्टा होगा? ये वाला उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे आधार। दूसरा वाला, दूसरे वाले को उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा आधार सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और लास्ट में जो अगला छठवां होता है कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का। ये तीसरा वाला उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, साइन पहला वाला होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तीसरा किसका होता है? टेन का होता है लंब बटे आधार। फिर टेन के बाद अगला अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कॉट। कॉट जो है वो आधार बटे लंब हो जाता है उल्टा, कॉट टेन का उल्टा होता है। फिर सेक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक, सेक जो है वो कर्ण बटे आधार हो जाता है। और लास्ट में सेक कॉसेक हो जाता है, कॉसेक जो है वो कर्ण बटे लंब हो जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। मेरी बात समझ ना? साइन कॉस टेन और उसके बाद कॉट सेक कॉसेक। कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉसेक का उल्टा, ऐसे देख लेंगे ना। ये कॉट टेन का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉसेक का उल्टा, ये, और कॉसेक साइन का उल्टा, है ना? उल्टा होता है। ये चीज, इसमें ये चीज भी ध्यान रखिए, टेन किसका उल्टा होता है? नहीं, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा। तो इसको एक बटे टेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेन का उल्टा होता है तो एक बटे टेन लिख सकते हैं।
सेक किसका उल्टा? कॉस का, तो इसको 1/cos भी लिख सकते हैं। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो इसको 1/sin। उल्टा का मतलब ये वाला। इससे ये समझ में भी हमारी आता है। समझ में आ गया? ये भी चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक कुछ और भी होता है हमारे पास। एक देखो ये 3 फार्मूले तो ये हैं, और दूसरा होता है, देखो tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। tan बराबर साइन बटा कॉस। और कॉट बराबर क्या हो जाता है? कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो इसको भी उल्टा कर देंगे साइन बटे कॉस को, तो क्या होता है? कॉस बटे साइन। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखनी। तो इनके आपस में संबंध भी है। कॉट टेन के बीच में संबंध, सेक कॉसेक के बीच में संबंध, कॉसेक साइन के बीच में संबंध, टेन कॉट के बीच में संबंध, है ना? तो इस तरह से ये भी आपको ये 4-5 ध्यान रखने हैं। जो जो आपने मैंने बताया आपको, कॉट किसके बराबर होता है? 1/10। टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कभी कभी हम मतलब कंफ्यूज ये कर देते हैं। कंफ्यूज कभी कभी हम देखो फार्मूले में, किस फार्मूले में कंफ्यूज करते हैं हम? किस फार्मूले हम करते हैं? इस वाले फार्मूले में कंफ्यूज, कॉसेक वाले। हम सोचते हैं कि कॉसेक कॉस का उल्टा हो जाएगा। हम कभी ध्यान करते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा है, क्योंकि कॉसेक में भी कॉ है, कॉस आ रहा है, और कॉस में भी कॉस है, तो हो सकता है कॉसेक कॉस का उल्टा होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है तो कॉसेक कॉस का उल्टा न हो करके वो साइन का उल्टा होता है। 1/sin, उल्टा का मतलब 1/, है ना? 5 का उल्टा 1/, है? कुछ नहीं सुना रानी तेरी आवाज बेटा। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज अब और देखिए, अब इसमें क्या होता है? अब इसमें यहीं पे देख लीजिए, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है भाई? साइन बराबर लंब बटे कर्ण है। तो ये लंब कितना है? लंब भुजा का नाम बताओ इसमें, जो लंब है परपेंडिकुलर। ए बी। कर्ण कितना है? सर AC। आधार, ये देखो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? सर BC। BC। कर्ण AC ही है। नहीं चलिए, इसको यहाँ से नहीं बताता हूँ मैं, अभी आपको यहाँ से बताता हूँ, उसको रहने दो। अब देखिए, आप मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ आपके लिए। देखिए आज का समय बिल्कुल ऐसे निकल गया, देखो टाइम भी हो गया। MNO, ये समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, 90 अंश के अलावा ये 2 कोण है, ठीक है? अब इन दोनों कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम एंगल O के लिए, अगर एंगल O के लिए, कोण O के लिए लेंगे हम, O मत लिखो, ये कैसे O समझ में आएगा? हाँ, एंगल O, है ना? एंगल O के लिए अगर हम लेंगे तो इसके लिए देखिए, एंगल O और जो लंब 90 अंश वाली भुजा है, 90 अंश वाली भुजा N है, क्योंकि O के साथ एक भुजा M की तरफ जा रही है, एक भुजा N की तरफ जा रही है, तो O से N के बीच N 90 अंश वाले भुजा बनाती है। तो ये जो 90 अंश N वाली भुजा O और जो 90 अंश वाली भुजा पॉइंट है, उससे जो लाइन आ रही है ON, इसको हम आधार कहेंगे, बेस। इसके लिए हम इसको आधार मानेंगे और ये इसके लंब मानेंगे, और ये तो कर्ण होता ही है। अब इसके लिए क्या हो जाता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? MN। कर्ण कितना है? NO। इनका अगर
मान दिया होता कुछ भी तो हम उसका मान रख सकते थे। कॉस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें? NO। कर्ण कितना है? अरे यार कर्ण कितना है भाई? कर्ण MO कितना है? MO है, तो ये NO लिख दिया हमने, देखो MO। उसी प्रकार 10 किसका 10 जो है क्या होता है? लंब बटे आधार। ये फार्मूला ध्यान रखो ना, लाल बटा कक्का जो मैंने आपको फार्मूला बता रखा, ये वाली चीज, ये चीज है। लंब बटे आधार, लंब कितना है? MN। आधार कितना है? NO। कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? tan का, है ना? तो आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा, भिन्न को भी उल्टा कर देंगे हम। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कर्ण बटे आधार, ये आधार बटा कर्ण है कॉस, तो कर्ण बटा आधार हो जाता है। कर्ण कितना है? MO। आधार कितना है? NO है। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन लंब बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगी। कर्ण कितना है? MO। और लंब कितना है? MN। ये चीजें देखो, ये किसके लिए? कोणों के लिए। अब दूसरा कोण M के लिए, अगर हम कोण M के लिए ले लेंगे, कोण M के लिए, अभी चूंकि कोण हमने O के लिए लिया, तो यहां पर हम साइन O कर दें। साइन O बराबर, यहाँ कॉस O के बराबर, tan O बराबर, कॉट O बराबर, सेक O बराबर, कॉसेक O बराबर। ये कॉसेक O बराबर O कोण के लिए कर दिया हमने, O कोण के लिए हो। अब कोण M के लिए, कोण, अब देखो कोण M के लिए क्या हो जाएगा? MO। अब इस, ये तो 90 अंश का कोण है, कोण M के लिए देखिए, M के लिए क्या हो जाएगा? मैंने बताया कि जिस कोण के लिए अगर हम लेंगे वो कोण और जो 90 अंश वाला पॉइंट है उस, वो जो है वो वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। इसको हम आधार कहेंगे। फिर ये लंब हो जाएगी, क्यों? कर्ण तो यही रहेगी, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण 90 अंश का बिल्कुल सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। तो आधार और लंब भी चेंज होता है दोनों कोण के, जिस कोण के लिए लेना है वो वाली और 90 अंश वाला पॉइंट भी आधार बन जाता है। इसके लिए देखिए आप, साइन, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? साइन। NO। कर्ण कितना है? MO। कर्ण यहाँ पे MO है। कॉस, बोलो, आधार बटे कर्ण सर A/K। A अपॉन के। आधार कितना है इसके लिए? M। MN। MN कर्ण कितना है? MO। MO कॉस tan, इसके, अच्छा ये M के लिए ले रहे हैं तो M रखना पड़ेगा भाई आगे से, इस कोण के लिए tan M इजिकल टू क्या हो जाता है? लंब बटे सर L/A। L अपॉन A। L कितना है इसमें? लंब। MN NO। आधार NO कितना है? M। MN NM बेटा, M। अच्छा उसके बाद कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। आधार बटे लंब, इसको भी उल्टा कर देंगे। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाता है। इधर भी उल्टा कर दीजिए, MO बटा MN। कॉस सेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब हो जाता है। इसको M लगा दीजिए बेटा, M लगाना जरूरी, क्योंकि किस कोण के लिए ले रहे हैं तो ये निकालना जरूरी है। तो ये साइन का उल्टा हो जाता है, MO बटा N। ये बदल गया। देखिए अब यहीं पर भी अगर हम बदल देंगे, ये तो कोण हमने इसमें देखिए, ये कोण O के लिए लिया और कोण M के लिए देखिए, यहीं पर बदल जाएगा। देखिए कोण M के लिए
साइन एम, साइन एम लंब बटे कर्ण ही होता है। तो साइन एम के लिए, साइन एम के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, आधार। एम और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी ना, आधार है। और ये हो जाएगा लंब। ये तो किसके लिए है, ओ के लिए, ओ के लिए, ये कोण ओ के लिए, कोण एम के लिए, कोण एम के लिए क्या हो जाएगा, लंब। और कोण एम के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार। एम के लिए ये आधार हो जाएगी, क्योंकि एम और ये 90 अंश वाली जो भुजा है, शीर्ष है, उसको मिलाने वाली बेस आधार कहलाती है। ठीक है, लंब आधार कहलाती है, तो ये आधार हो जाएगा उसके लिए। और ओ के लिए ये इस ओ के लिए, कोण ओ के लिए एम एन लंब हो जाएगा, और एम के लिए एन ओ लंब हो जाएगा। बिल्कुल जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होती है, ये ध्यान रखिए। ओ के लिए सामने वाली भुजा कौन सी है, एम एन, ये लंब हो जाएगी। कोण एम के लिए इसके सामने वाली भुजा कौन से है, एन ओ है, ये इसके लिए लंब हो जाएगी। तो बताइए साइन एम इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन एम के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, उसके सामने वाली एन ओ। कर्ण तो यही रहेगा एम ओ। कॉस देखिए, कॉस एम इज इक्वल टू, कॉस एम आधार बटा कर्ण हो जाती है। कॉस एम के लिए अगर ले लें हम, एम के लिए एन ओ तो लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, एम एन, एम एन बटा कर्ण यही हो जाएगी। अब टेन एम के लिए लीजिए लंब बटे आधार। 10 एम के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब ये वाली हो जाएगी, एनओ सामने वाली। और आधार कितना हो जाएगा, एम एन हो जाता है ये वाला। फिर कॉट एम की बात करेंगे तो कॉट एम इसका उल्टा हो जाता है, एम एन बट्टा एनओ। फिर उसके बाद सेक एम की बात करेंगे, सेक एम की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है कि सेक एम, नहीं ये उल्टा नहीं, गलत कर दिया मैंने। ये कॉट एम इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। कॉट एम के लिए आधार कौन सा है, एम एन है। कॉट एम के लिए आधार एम एन है कि नहीं। और कर्ण कितना है, एमओ। ये कॉट एम के लिए लंब बटे आधार, ये उल्टा क्यों कर दिया मैंने, देखो कॉट एम के लिए लंब कितना होगा, एनो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। सेक एम, सेक एम जो है वो कर्ण बटे आधार होता है, सेक बटे कर्ण बटे आधार है ना। कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो नहीं, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो ये हो जाएगा एमओ बटे एम एन। इसी प्रकार से कॉसेक एम, कॉसेक एम साइन का हो जाएगा, साइन का उल्टा। साइन का देखिए यहाँ पे एम ओ बटे एम, उल्टा हो जाता है। तो यही चीज हमारी इससे निकल जाती है, बताएं, मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, मान बदल जाएगा। अगर तुम्हारा किसी एक भुजा का मान कोई दूसरा है, दूसरी भुजा का मान दूसरा है, तो एम और एन के लिए रेशियो बदल जाएगा, तुरंत रेशियो तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि कोणों के अनुसार लंब और आधार की हम गणना करते हैं। भाई कोण एम के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, अरे कोण एम के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, पहले चित्र में जल्दी बताओ। कोण एम के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, अरे अगर कोण एम के त्रिकोणमितीय अनुपात देंगे तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, सर लंब, अब एम के सामने वाली भुजा, देखो एम के सामने वाली भुजा कौन सी है, एनो, ये लंब हो जाएगी। और कोण ओ के लिए, कोण ओ के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ओ के सामने वाली भुजा, ये लंब हो जाएगी। समझ रहे हो ना, कोण ओ के लिए है ना। और कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, यही रहेगा।
अब जैसे हम कोई चित्र बनाए हमारे पास, कोई भी चित्र ले लें, बना चित्र हमने, देखिए टाइम हो गया भाई तुम्हारा। अब कोई चित्र हम इस तरह का चित्र ले लेते हैं, देखिए ए बी सी, ये 90 अंश का कोण है। तो सबसे पहले देखिए कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी? अरे कर्ण कौन सी भुजा है? बीसी। ये तो कर्ण हो गई, ये तो आपको पता चल गया है। अब कोण, कोई दो कोण, देखो 90 अंश वाला तो लेंगे, एक कोण ये हो जाता है, ये कोण ए वाले कोण के लिए तो नहीं निकालते, बी और सी के लिए। कोण बी के लिए, कोण बी के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? बोलो सर BC। अरे बीसी तो कर्ण है भाई। AB। हाँ, इसके सामने वाली भुजा है। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? जब कर्ण, जब ये लंब हो गई तो आधार यही तो बचेगी भाई। आधार ये नहीं। हाँ, अब देखो कोण, अब यहाँ पर कोण सी के लिए देखिए, सी के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? कोण सी के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी?